इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर जो सरकार द्वारा विभिन्न महत्वाकांक्षी शिक्षा संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसमें हम लोग संपूर्ण अपना 100% योगदान देने के लिए उस पर विचार चल रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों के साथ शिक्षकों के समान कार्य तो लिया जाता है, लेकिन आज भी हमारी दयनीय स्थिति इतनी ख़राब है, हम लोग पूर्ण योग्यता रखते हैं, टीटी उत्तीर्ण हैं, बीटीसी किए हुए हैं, सारी जितनी एक शिक्षक की जो एनसीटी की सारी गाइडलाइन है अध्यापक बनने की, वो हम सारी पूरी करते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा, जैसे कहते हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हमें मात्र 10,000 में अपना जीवन यापन किया जा रहा है। और आज के समय में आप भी जान रहे हैं कि 10,000 में कैसे कोई परिवार अपना चला सकता है। लेकिन उसके बीच भी हम जितनी भी सरकार संबंधी या जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, उसमें हम लोग योगदान कर रहे हैं। सरकार अक्सर कहती है कि हम शिक्षकों के लिए एक नए जॉबें ला रहे हैं और नए तरह के प्रोग्राम रख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सरकार शिक्षकों के लिए तो ला रही है, लेकिन जो हमारा आप देख रहे हैं पीछे जो टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं, तो हम लोगों के लिए जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे हम हैं। जैसे कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी बार बार ये कहते हैं कि हमने इनको 3500 से 10,000 कर दिया, लेकिन मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं या अपने पूरे समाज में बताना चाह रहा हूं कि यही जिस सरकार, जो भाजपा की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसी तरह की सरकार उत्तराखंड में, हिमाचल में, वहां पे हम जैसे योग्यता के लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और उनको अध्यापक भी बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ मात्र केवल 10,000 में जीवन यापन हम लोग करने को मजबूर हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा कि अपना परिचय देते हुए, ये सरकार से मांगे अगर नहीं पूरी थी तो इसके आगे आपका क्या? जी, मैं गुड्डू सिंह, ये शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जो टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एक संगठन है, और सरकार से हम तो, सरकार हमारे लिए सर्वे सर्वा है। योगी आदित्यनाथ जी एक राजा स्वरूप हैं, और मैं उनसे अभी भी यही अनुनय विनय करता हूँ कि हम लोगों की वर्तमान परिस्थितियाँ देखते हुए, यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम शिक्षक की श्रेणी में बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उसके बाद में हमारे शिक्षा मित्र साथी कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, तो एक जिस भारत देश में एक गुरु को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता रहा है जो वैदिक कालों से, तो आज हमारी ये स्थिति है कि हम लोग ऐसे ऐसे मजबूर हैं। तो हम यही सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं कि जो सरकार में जैसे कुछ हमारे बीच के लोग हैं जो राजनीतिकरण उनका केवल पेशा है, वो हमारे बारे में हमारे बीच के हैं और वो क्या करते हैं, सरकार की बुराई करते, ये करते हैं। तो मैं सरकार से सिर्फ ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम वो शिक्षा मित्र हैं जो पूरी योग्यता रखते हैं और हमेशा सरकार द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं उनमें काम। जिले से आए हुए हैं शिक्षक यहाँ पे पूरे प्रदेश से 75 जनपद से हमारे जो सक्रिय साथी हैं वो आए हुए हैं, और मेरी सरकार से यही एक उम्मीद लेकर आए हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को इतना कुछ जरूर कर देंगे कि जिससे हम लोग अपना परिवार चला सकें। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती तो आगे का एक्शन क्या होगा? आगे का एक्शन यही है कि जो भी चीज़ें नीतिगत होंगी या जो हमें संवैधानिक चीज़ें मिली हुई हैं उस पर हम आगे कार्य करेंगे। और मेरा यही मानना है कि हम सरकार से अनुनय विनय करके ही ये चीज़ करना चाहते हैं। इसकी मेन वजह ऐसी क्या पड़ गई जो है शिक्षकों के बारे में आपको कार्यक्रम रखना पड़ गया, एक बैठक रखना पड़ गया? आज हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के टेट पास शिक्षा मित्रों को एक जगह इकट्ठा करके संवाद मंच रखा गया, और उस संगठन का नाम है शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जो मात्र टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एक संगठन है। वो इसलिए रखा गया संवाद क्योंकि जो हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विभिन्न अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें शिक्षा मित्रों का भी एक बढ़ चढ़ के योगदान रहा है। आज से 20 से 22 साल पूर्व से चला आ रहा है, और वो कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। चाहे वो सुबह विद्यालय सबसे पहले खोलना हो या आखिरी में बंद करना हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे इलेक्शन हो या जनगणना हो,
किसी काम में शिक्षा मित्र पीछे नहीं रहा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। वही शिक्षा मित्र एक बच्चे को कंपोजिट विद्यालय हो या प्राइमरी विद्यालय हो, वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है और वहाँ से पढ़ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज तक की बन रहे हैं और टीचर भी बन रहे हैं। लेकिन वही शिक्षा मित्र मात्र अल्प मानदेय 10,000 पाके, वो भी 11 माह का, और उसको सिर्फ हर माह एक ही आकस्मिक अवकाश भी मिलता है 11 दिन का। उसको सबको करते हुए वो अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमको मैं स्वयं और जितने भी जनपद के 75 लोग यहाँ पे साथी आए हैं टेट पास शिक्षा मित्र, उनका माननीय योगी जी से एक यही निवेदन है कि हम दूसरे के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, वो देश से लेकर विदेश तक की अच्छे पद पे हैं, और हम अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारा भी काफ़ी लोग शिक्षा प्राप्त करके मजदूरी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको कहीं नहीं मिल पाती है नौकरी, वो उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्र ने अपनी जवानी स्कूलों में दे दी। उनके पास अभी मौका है। शिक्षा मित्र की जवानी पढ़ाते हुए 22 साल हो गए प्राथमिक के स्कूलों में। अब वो कहाँ जाए? वो इस मोड़ पे खड़ा है कि वो वापस कोई आगे ना पढ़ाई कर सकता है, ना किसी जॉब में अप्लाई कर सकता है। जबकि प्रदेश के अंदर टेट पास 50,000 शिक्षा मित्र हैं और देश की एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो शिक्षक बनने की पूरी आहर्ता रखता है। और अन्य राज्यों की भांति जैसे उत्तराखंड और हिमाचल की भांति वो अध्यापक बन सकता है, और अन्य राज्यों में उनको अध्यापक बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं? लास्ट क्वेश्चन होगा, अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से अपने शिक्षक भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रदेश संरक्षक शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश से आशीष कुमार सिंह आप सबके बीच में हूँ आज, क्योंकि आज हमारे संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर की मीटिंग लखनऊ में वृंदावन गेस्ट हाउस में रखी गई है। वो इसलिए क्योंकि सब लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, शिक्षा मित्र इंटर पास है, जबकि शिक्षा मित्र समस्त ग्रेजुएट है और समस्त शिक्षा मित्र 1,68,000 पूरे प्रदेश के अंदर वो सब बीटीसी ट्रेंड हैं, उनमें से 50,000 टेट भी क्वालिफाइड। क्या लगता है जो आपने संवाद स्टार्ट किया है, क्या इस संवाद से जो है सरकार आपकी बातें मानेगी? हम बराबर पिछले 2 साल से और आगे भी सरकार से संबंध स्थापित करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। चाहे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का मॉडल हो, चाहे दैनिक मजदूरी का गजट हो, इन सभी चीज़ों को लेकर समावेश करते हुए हम सरकार से विनती लगातार कर रहे हैं। और हमको भी पता है कि हमको जो चीज़ मिलेगी वो अनुनय विनय से ही मिलेगी, और वो हम स्थापित कर रहे हैं। क्या अगर ऐसे संवाद आपके जगह जगह होते रहेंगे जब तक आपकी सरकार बातें नहीं मानेगी? हाँ, हम विनम्रतापूर्वक सरकार से सामंजस्य स्थापित करते हुए, मुलाकात करते हुए हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे और सरकार तक अपनी बात को रखते रहेंगे, ताकि सरकार आज नहीं तो कल हमारी बातों को मानते हुए समस्त टेट पास 50,000 शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश के और नॉन टेट समस्त शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड मॉडल या हिमाचल मॉडल प्रदान नहीं कर देती तब तक। ये जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है जी, इसमें मेन उद्देश्य क्या है? आप लोगों का क्या मांगे हैं अभी? मेन उद्देश्य ये है कि हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मॉडल मांग रहे हैं सरकार से, जो हमें चाहिए। और हम शिक्षा मित्र हैं, हम टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों पास हैं, सी टेट प्राइमरी जूनियर दोनों पास हैं, चारों में पास हैं। और 68,000 में 52% नंबर हमारे हैं, मतलब 52 नंबर हैं। आप किस जिले में शिक्षक हैं? सीतापुर से हैं आप? जी, पहला ब्लॉक से। और आपको सैलरी सरकार कितना देती है? 10,000 रुपये। सर 10,000 में बताइए हम क्या करें? चारों विषय में पास हैं, जबकि हम अपने बच्चों के साथ में दौड़ रहे हैं। समझ लो, हमारे बच्चे भी हमारे साथ में परीक्षा दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। लड़की के 108 नंबर हैं, और कि इस बार जूनियर दी है हमने परीक्षा टेट की, तो 108 नंबर हमारे, 112 नंबर हमारी लड़की के हैं। हम अपनी लड़की के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं। हमारी लड़की लड़के सब शादी करने वाले हैं। बताइए हम क्या करें? 10,000 रुपये में हमारी खर्चा नहीं चल रहा है।
अपना परिचय देते हुए ये जो संवाद रखा गया कार्यक्रम, आप किस जिले से हैं ये बताइए। मैं रानू द्विवेदी, प्राथमिक विद्यालय रनूपुर, ब्लॉक कमौली, जनपद फतेहपुर से हूँ और मैं टेट पास हूँ। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि हम जो यूपी के जो शिक्षा मित्र हैं, आपसे यही अपील करते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जैसे उत्तराखंड में जो मॉडल शिक्षा मित्रों का कल्याण किया गया, उसी तरह हम लोग अभी टेट पास शिक्षा मित्रों का कल्याण करें। क्योंकि मानिए जी 10,000 बहुत कम होते, इतनी महंगाई में 10,000 में हम अपना खर्चा, अपने बच्चों दो बच्चों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई बहुत ही नामुमकिन है। घर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है। अतः आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्रों का शिक्षक उत्थान समिति आपसे यही। पांडे, जनपद मैनपुरी से। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि जो आपके कार्यकाल में जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, इस शिक्षा मित्र की उत्पत्ति ही आपके सरकार की देन है। जिस समय माननीय कल्याण सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही शिक्षा मित्र 2001 में शिक्षा मित्रों की नींव को रखा था। हम उनकी ही पैदाइश हैं, उन्होंने ही हमको जन्म दिया है और जो सरकार चाहती है वह कार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार हैं, आप हमारे माता पिता के समान हैं। हम चाहते हैं कि जो काम एक राजा को करना चाहिए, प्रजा का पालन पुत्रवत करती है सरकार, वैसे ही हमारा पालन करे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उत्तराखंड मॉडल ही हम पर लागू कर दें। हम अयोग्य नहीं हैं। हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं, माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आपने अपनी एक बार सभा में कहा था कि शिक्षा मित्र चिंता ना करें, आपका हम अहित नहीं होने देंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो हम केवल उनके वादा को याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने वादे को याद करिए, हम अयोग्य नहीं हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 68,000 में हमने आपने जो परीक्षा रखी थी सुपर टेट की, उसमें हमने जिस समय आपने 30-33 रखा था, हमने 60% अंक प्राप्त किए हैं। हम अयोग्य नहीं है, हम टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि हम आपके बच्चे हैं, हमें निराश ना करें, हमें हताश ना करें, हमें रोजी रोटी दे दें। हम भी अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। हम सारे शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के आपको दुआएं देंगे। सरकार से केवल इतनी ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें मौत के कगार पर मत न खड़ा करें। हम शिक्षा मित्र मरने को मजबूर हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, आपकी अगर कृपा हो जाएगी तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा। सरकार से हम केवल निवेदन करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे गेस्ट हाउसों में आप संवाद करते रहेंगे, सरकार सुन लेगी? जैसे कि लोग रोडों पे धरना देते हैं, अपनी मांगे मांगते हैं, तो आप लोग जो है शिक्षक हैं, आप हम यही तो निवेदन करना चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे ऐसे ही बात इसको सुन ले। हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, हमारे प्रांतीय नेतृत्व आपसे कई बार मिल चुका है और आपके अधिकारीगण बार बार हमें टरका देते हैं कि मानदेय बढ़ जाएगा, आप चिंता मत करिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हाथ पे हमें कुछ मिला नहीं है। हम निवेदन करना चाहेंगे सरकार से कि हमें आप अपना बच्चा समझ करके, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं आपसे की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं, आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, हमें मजबूर ना करें और ना हम मजबूर होना चाहते हैं। हम आपके कंधे से कंधे मिला करके आपकी सरकार में काम करना चाहते हैं। आपने जो भी काम दिया, आपने जनगणना दी, हमने बखूबी निभाई। आपने हमें बीएलओ का काम दिया, हमने बीएलओ का काम बखूबी निभाया है। आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप विद्यालय में जाकर के देख लें, जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ब्यूटी कटरा, जागीर ब्लॉक, जनपद मैनपुरी, हमारा कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 जो आपने निपुण भारत योजना के तहत कार्यक्रम चलाया है, हमारे बच्चे अगर निपुणता को योग्य प्राप्त कर रहे हो, हमारे बच्चे अगर निरक्षर से साक्षर हो रहे हो, तो हमें हमारा अधिकार दे दें। शुरू होती है और फिर वह एक का कार्रवाई 11 का 21 से 121 बन जाता है। थोड़ा विचार करें, हम जहाँ से चले थे पुनः वही है और वो हमारा संघर्ष सारा बेकार गया। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसका मात्र एक कारण है